ठीक नहीं रहेगी। साहब रोटी बनाना बता रहे थे, तवे पे कैसे डालना, पहले रोटी को हाथ पे लेना रोटी को हाथ में लेकर के और फिर रखी हुई रोटी उसको उठाकर उस पर डाल करके उसको टेक करके और तब रोटी को सेकना मतलब बिल करके तैयार रहनी चाहिए क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। इसी तरह पानी, कटोरी धोनी है उतना पानी ले लो, बंद करो, धो और फिर ले लो, फिर दो, है ना। पानी के लिए मरे नहीं, धोने के लिए मरे नहीं, पर बिना बात बिना काम के पानी बिगड़ जाए तो कोई बुद्धिमानी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जब हाथ धो रहे थे और महात्मा गांधी जी पीछे खड़े, नल खुला का खुला ही छोड़ दिया, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, नल चल रहा है। उन्होंने कहा नेहरू जी पानी का इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा बापूजी मैं संगम का रहने वाला हूं, पानी की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा आप तो संगम के रहने वाले, पानी की कोई कमी नहीं। देश में ऐसी ऐसी जगह है कि वहां पर खुदाई में भी पत्थर खनकता है, पानी नहीं निकलता। माता बहनें भी 2-2 3-3 दिन में नहाती हैं, बर्तन मांजने तक को पानी नहीं है, गलियारे की धूल से बर्तन मले जाते हैं। क्या आपको पता नहीं है? दाना दाना रास और बूंद बूंद छाछ, एक एक बूंद बिगड़ती जाएगी तो कुछ भी नहीं। किसी भी गाड़ी में गेहूं भर दिए जाए और बोरा में छेद हो जाए और एक एक गेहूं गिरता जाए, क्या उस बोरा में गेहूं रहेगा? तो आप दुरुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी प्रकार से सब चीज का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो माता पिता जो कमा करके लाते हैं, बेटा बेटियों को दर्द नहीं होता है, बेटियां भी फैशन में सारा बिगाड़ देती हैं, शौक श्रृंगार घर की बहुएं भी बिगाड़ देती हैं, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। उस पैसे को ले जा करके सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं, बिगाड़ते। फिरोजाबाद मोहल्ला रसूलपुर गली नंबर 4, वहां पर एक तुलाराम नाम के उनका लड़का था, पैसा बहुत बिगाड़ता था। एक दिन उन्होंने कहा भैया कमा कर गिला, आज मैं कुछ थक गया हूँ, कोयला बीनने जाते थे, आज तू जा कोयला बीनने। जब उसने कोयला बीना, पूरे दिन के उस समय उसको 150 रुपये मिले, आज तो 600 रुपये मिले। 150 रुपया लेकर के आया और जैसे ही तुलाराम के हाथ में दिए, उन्होंने वे रुपए लेकर आगे फेंक दिए। जले तो वो लड़का था एकदम बेहोश होके गिर गया। अरे पिताजी मैंने कितने दुख से ये 150 रुपया कमाए, हाथ काले पड़ गए, पूरा दिन में कितना थक गए। तुलाराम जी बोले कि तेरे हाथ एक दिन में काले पड़ गए और 150 रुपया अग्नि फेंक दे, बेहोश हो गया, और मेरी कमाई को उड़ा रहा था हवा में, तब बेहोश नहीं होता था, तब पैरों में गिरा, तब उसकी अकल ठिकाने आई। इसी प्रकार से संत गुरुजन हमारे लिए मठ मंदिर बनाते, लेटरिन बाथरूम बनाते, नल लगाते, पानी की व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं, और हमको तो पता ही नहीं, नल खोल लेते हैं, ऊपर से चल रहा है, बंद ही नहीं करते, कपड़ा धो चाहे नहाओ, कुछ भी करो, पूरी टंकी खाली हो जाए तो हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। और जब भक्त लोग बुलाते हैं, भेंट विदाई का एक एक पैसा पास में आता है, और जब वहां से कहते हैं भैया आप रोज वो अपना हिला देखो, जब जाके एक कोठरी बनाते हैं और तब पानी लाते, तब पता चलता है कि संवार के खोलना, संवार के बंद करना, तब पता चलता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जड़ाध्यासी मत बनो, चेतन पूजा सार, और नहीं तो जग में डोलेगा। अरे नहीं मिलेगी, खार खार भी नहीं, नमक भी खाने को नहीं मिलेगी, परेशानियों का सामना आएगा। हम मठ मंदिर बना बना करके पूजते और कहते हैं जैसे परमात्मा की देन है, तो जहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं, वहां पर कोई भी मठ मंदिर नहीं मिलेगा। कहीं भी आप देख लीजिए, जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है,
वहां मकान, मठ मंदिर, कोई भी मनुष्यकृत चिन्ह वहां पर नहीं मिलेगा। मनुष्यकृत चिन्ह वहीं पर मिलेगा जहां पर मनुष्य की पहुंच रही है ना। तो जो भी मठ मंदिर बनाए और जो भी गढ़ी दबी मूर्ति भी पृथ्वी में निकलती है, तो ये भी मनुष्य की बनाई हुई है। किसी काल में वहां पर भूकंप आ गया, मकान नीचे धस गए, मूर्तियां नीचे दब गई, फिर कालांतर में वहां खुदाई हुई, मकान बने, मूर्तियां निकल आई, लोगों के अंदर भ्रम हो गया, देखो यहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई है। कई जगह खुदाई में हनुमान की मूर्ति निकलती, कई जगह दुर्गे की मूर्ति, गणेश की मूर्ति। अरे भूकंप में वो मूर्तियां दब गई तो खुदने पर जाएगी क्या? वो तो निकलेगी। लेकिन हमारा लाल भुजक्कड़ वाला काम हो जाता है। एक बार क्या हुआ, वर्षा हो गई जोड़ दी, नदी में आ गई बाढ़, कोलू बह के आ गया। गांव में एक लाल भुजक्कड़ रहते थे, गांव के लोग सुबह गए तो कोलू देखा, सबकी आंख फटी की फटी रहेगी। ये क्या चीज है, इसमें गिर्रे लगे हुए हैं, लंबी इसकी पाट है। अब बुलाओ लाल भुजक्कड़ को। लाल भुजक्कड़ जी बुलाए गए, उनसे कहा ये क्या चीज है। उनकी भी बुद्धि ने काम नहीं किया। अब कहें कैसे कि मैं नहीं जानता। उन्होंने गप लगाई, सुनो भाई गांव के लोगों, लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझो कोई, मालूम परे सरासर खुदा की सुरमादानी होई। जो खुदा की सुरमादानी इतनी बड़ी पाठ है ना, और तो किसी को हो नहीं सकती, और इतनी बड़ी आंख भी किसी की नहीं हो सकती। तो इतनी बड़ी आंख हो सकती है तो खुदाई की हो सकती है। इसलिए ये खुदा की आंखों में ये पाठ है ना, सुरमा में बोर कर लगाते हो। तो बोलिए लाल भुजक्कड़ की। इसी प्रकार से जितने भी बैठे हुए लाल भुजक्कड़, आजकल तो इस पे बहुत आते हैं मोबाइल पे, कोई दिव्य दरबार लगा रहा है, कोई कहता है हनुमान की कृपा से सारे काम बन जाते हैं, कोई दुर्गे की कृपा से सारे काम बन जाते हैं। और जिनकी कृपा से सारे काम बन रहे हैं उनका तो पता ही नहीं। ये बिचारी माताएं बेटा बेटियों को पालते पालते परेशान, टट्टी पैसा करते तो साफ करे, पेट में 9 महीना रखे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बच्चा हो जाए तो परेशानी हो। तो जो असली माँ है उसकी पूजा नहीं करना चाहते और नकली माँ की पूजा कर रहे हैं, और खूब गाते रहते, हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि बेंदा तो निराल सो है जो त्यागी भरपूर मांग में सिंदूर पर गट भई दूर दूर, मैया के सुमरते विद्या मों पे भरपूर बैठी पर्वत मैया कर रही निर्मल अंदनी के बंद देरे चंद देरे सोवादार घूमदार घांगरे पे मगजी दमक रही फेरे आई बाजू बंद बंद तो करेली दार नथ सोई बलकारी मैया हिंगला जवारी तो पे लाल ध्वजा फहरा। और जिस माता ने हमको जन्म लिया, जिसने पेट में रखे, जिसने भोजन बनाए खिलाया, जिसने टट्टी पैसा साफ करी, उसको तो ठुकरा के अलग कर देते, उनको तो कायम ले जाकर डाल देते। मालूम है वृद्धालय में, वृंदावन में एक बेटा अपने हाथों से ही अपनी माँ को छोड़ने गया वृद्धालय। ऐसे ऐसे लोग। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और जब तक चेतन जीव की परख अपने आप की पूर्ण नहीं करोगे, तब तक आप मल मूत्र के पुजारी बन रहोगे और मन मूत्र का ही भक्षण करना पड़ेगा और आपका मन कभी निर्मल नहीं होगा। यदि निर्मल मन करना है, निर्मल विचार रखने हैं, अपना हृदय पवित्र करना है, तो आप से चेतन पूजा में लग जाओ और अपने मुख को कूड़ादान मत बनाओ। अभी संसार में देखा जाता है कि सबने अपने मुख को कूड़ादान बना लिया है, और पढ़े क्यों नहीं? आजकल मास्टर लोग भी नाखून रखा लेते हैं, मास्टरनी भी नाखून रखा लेती है, और माता बहनें इतना रंग पोतती हैं नाखूनों पे और उसी से रोटी बना बनाए खिलाती। और जिसमें चूहे का खून डाला जाता है उस लिपस्टिक को कहां लगाती है? होठों पर। कभी नहीं लगाना चाहिए। जैसे हेमा मालिनी थी, उसने कभी पाउडर और लिपस्टिक का प्रयोग नहीं किया। वे बहुत सी माताएं हुई, एक बार कहा भी आप श्रृंगार नहीं करती, ये श्रृंगार नहीं है, ये तो बंधन है। तो ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए ना। बुढ़ापे में त्वचा ऐसी हो जाती है जैसे मरा हुआ चूहा लटक रहा है। जो क्रीम पाउडर ये लगाती उन माताओं का बुढ़ापे में चेहरा देख लेना, और जो नहीं लगाती उनका, क्योंकि त्वचा मर जाती है।
अब उसको लगाती रहेगी तो ठीक। जैसे लोग नाटक खेलते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं मालूम है, मुर्दाओं की हड्डियां होती है ना, उसको पीस करके उसको लगाते हैं, उसको मुर्दा ऐसे चमकते हैं वो, रात में इतने सुंदर लगते हैं वो। और जब सुबह वो नहा धो के निकलते हैं तब बिल्कुल खुले मुंह पे 1000 फंटा पड़े हुए रहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि श्रृंगार करो। कौन सा श्रृंगार? सत्संग में जाने का। मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, नहा धो करके भोजन बनाओ, कभी भी मांस मछलियों को अंदर नहीं आने दो, शराब पीना इसको छोड़ो, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना इसको छोड़ो। क्योंकि आपने अपने मुख को कूड़ादान बना लिया, कचरादान बना लिया, इसमें कुछ भी डाल देते हो, पता भी नहीं। कोई छपकली की पूंछ पकड़े खा जाते, पूंछ को फेंक देते, सांप को इधर से काट के खा जाते, कछुआ को अग्नि में डाल कर पाटे तो उसको खा जाते हैं, चिड़िया को मार मार के खा जाते हैं, मुख में गुटखा तंबाकू डाल करके और पीछे थूकते रहते हैं। इधर से खाते हैं, उधर से थूकते हैं, इधर से खाना उधर से टट्टी करना, ये खुद से बुद्धिमानी की बात। इसलिए कभी भी गंदा पदार्थ कोई भी मुख में नहीं डालना चाहिए। नसीका अरे अन्न जली जैव होता है, दाल रोटी सब्जी खाने को तो सकल पदार्थ भग गए, मांस मछलियां। अंधे जरा नहीं तो खोल, तेरी मत पे पड़ी पत्थरिया, आगे खोल। पत्थर में जान नहीं, पत्थर में प्राण नहीं आ सकते। पत्थर टट्टी पेशाब नहीं करता, देखता नहीं, उसको पूजते हैं। और जो बोलते हैं, चाहते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, इन्होंने खेत खरीद के दिया, मकान बना के दिया, कमा कमा के बैंक भरते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको ले जाकर विद्यालय में डाल देते हैं। अब बताइए, इनको पुत्र कहना चाहिए, इनको मनुष्य कहना चाहिए कि हैवान कहना चाहिए? हैवान कहता है भैंसा पाड़ा, भैंस का पाड़ा। तो जैसे भैंस के पाड़े हैं, कोई बेटा बेटी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके, भूखे को भोजन नहीं दे सके, चेतन के आगे इनका सिर न झुके, पत्थरी पत्थरों को पूजते रहे, महापुरुषों की बेइज्जती करते रहे, मर्यादा का कोई ध्यान नहीं, ख्याल नहीं, भेष बना करके भी लोग नकली ढूंढते रहते हैं। कोई नकली भेष बनाई, करी छवि काजल से कारी। ऐसे ऐसे लोग हैं, साधु हो जाते, घर में से निकालते, माता बहन को तकते रहते, कहीं उनका दाव लग जाए, कोर्ट मैरिज भी करा लेते, भाषण नहीं देते, भाग जाते सुनने में, देखने में भी यार। अब इनको क्या कहना चाहिए? ये पशु है कि मनुष्य है? पक्के पशु हैं तो पशुता को त्याग करके मानवता को धारण करके जड़ चेतन के भेद को जानकर हृदय की कल्पना को दूर करना चाहिए, तब कुछ शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा और इस ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं। पत्थर पूजने से आपका अंतःकरण कभी निर्मल नहीं होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब